अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफ़ियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में उर्दू ग्रामर कोर्स का पार्ट नंबर 3 पार्ट इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पढ़ेंगे। अगर आपने 2 पार्ट नहीं देखे तो उसे देख लीजिए, चूँकि कोर्स किसे कहा जाता है, जो तरतीब से देखा जाए। और कोर्स में अगर कोई एक वीडियो भी आप छोड़ देंगे तो क्या है, आगे वाला जो पार्ट है, आगे वाली वीडियो, उसे आपको समझने में दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा, आपको परेशानी होगी। तो इसीलिए मैं पहले ये बताता हूँ, ताकि अगर कोई नया व्यूअर है, यानी कोई नई पहली बार चैनल पर आए, तो वो पहले के पार्ट्स देख ले। या तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर जाके, या तो फिर चैनल का जो नाम है वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट होम पेज पे चले जाएंगे। फिर आपको सिर्फ राइट में स्लाइड करना है वीडियो का जो सेक्शन है, तो आपको तमाम वीडियो आपको वहाँ पर नज़र आ जाएगी। तो देखिए, पार्ट नंबर 3 में हम कलमे के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पार्ट नंबर 1 में हमने हर्फ के बारे में पढ़ा, पार्ट नंबर 2 में लफ्ज़ और अल्फाज के बारे में, पार्ट नंबर जो 3 है ये कलमे के बारे में। अब देखिए, कलमे में जो डेफिनेशन की जाएगी ना, उसमें वो लफ्ज़ इस्तेमाल होगी जो हम पार्ट नंबर 2 में पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो फिर आपको ये समझने में परेशानी होगी, तो उसे देख लीजिए। तो देखिए, कलमा ये ऐसा लफ्ज़ है, इसकी ये तारीफ़ है, डेफिनेशन है, ऐसा लफ्ज़ जिसके कुछ माना हो, यानी ऐसा लफ्ज़, यानी ऐसा वर्ड कह सकते हैं, ऐसा शब्द हिंदी में जिसके कुछ माना हो, यानी कुछ मीनिंग हो, जिससे कुछ समझ में आता हो। माना यानी समझना, कुछ पता चलता हो जिससे। जैसे मिसाल के तौर पर बात, तो बात हमें समझ में आती है ना, बात यानी कहना। इसी तरह पानी यानी एक लिक्विड है, पीने की चीज़ है, समझ में आ रहा है, तो ये कलमा है। ये ऐसा लफ्ज़ है जिसके जो माना है उसका हमें समझ में आ रहा है। और दूसरी जो किस्म है वो है मोहम्मल। ये मुफरत की किस्म है ना, मुफरत जो कलमा हमने पढ़ा, मुफरत अलग अलग। तो कलमा और मोहम्मल क्या फ़र्क है? मोहम्मल का माना होगा ऐसा लफ्ज़ जिसके माना कुछ ना हो, यानी जिसका माना समझ में न आता हो, है ना। जैसे बातचीत में चीत, जैसे कहते हैं ना पानी वानी, तो पानी तो समझ में आ रहा है लेकिन वानी नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपने दोनों के माना को समझा होगा कि कलमे का माना क्या है, जो तारीफ़ है वो ऐसा लफ्ज़ जिसके कुछ माना हो, जिससे कुछ समझ में आए, चाहे काम हो या बात हो या कोई चीज़ हो। और मोहम्मल का क्या माना होगा? ऐसा लफ्ज़ जिसका माना ना हो, जिसका कुछ माना समझ में ना आए। जैसे बातचीत करना, तो बात का माना समझ में आता है लेकिन चीत का माना नहीं समझ में आ रहा। पानी वानी, फटाफट बोलते हैं ना, पानी वानी पिया, तो पानी का माना समझ में आ रहा है लेकिन वानी का माना समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों जो कैटेगरीज हैं, दोनों को आपने समझा होगा और दोनों को तारीफ़ को भी आप याद रखिए। भाई ये इसी से रिलेटेड एक कुछ लफ्ज़ों का आपके सामने एक टेबल रखा जाएगा, या फिर एक एक लफ्ज़ आपके सामने रखे जाएगी, जिसमें हमें इसको ढूंढना है, ठीक है। मुहम्मल अल्फाज को अलग करना है और कलमे को अलग करना है, ठीक है। तो देखें, इसमें 4 जुमले आपके सामने पेश किए जाएंगे। मैं चारों जुमलों को पढ़ूंगा और वो स्क्रीन पर होंगे। इसमें आपको 2 सेकंड या 3 सेकंड का वक्त मिलेगा, आपको सोच लेना है कि इसमें कलमा कौन सा है और मोहम्मल कौन सा है, फिर मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो 4 जो जुमले हैं, 4 सेंटेंस, उनको सुनते हैं। देखिए, पहला जुमला है जो हमारी प्रैक्टिस है, एक्सरसाइज है, चूँकि जो सबक पढ़ा उसको हमें मतलब इजरा भी करना है, उसको दोहराना भी है जुमले में, ताकि हम अपना जो ग्रामर है वो मजबूत कर सके। देखिए, तो उर्दू ग्रामर में बहुत यूज़ होता है, आपने सुना भी होगा। तो मोहम्मल अल्फाज इनमें से अलग करने चाहिए। पहला जुमला है, पहला जो सेंटेंस है, पानी वानी पी लो। देखिए, तब इसमें जो पानी वानी पी लो, इसमें आप बताइए कि जो मोहम्मल है वो कौन सा लफ्ज़ है। मैं 2 सेकंड के लिए रुक जाता हूँ। चलिए ठीक है, अगर आप नहीं बता सके तो सुनिए, पानी वानी पी लो, इस जुमले में जो मोहम्मल लफ्ज़ है वो है वानी। चूँकि पानी इसका माना समझ में आ रहा है लेकिन वानी का माना समझ में नहीं आ रहा, तो ये कौन सा लफ्ज़ हुआ? मोहम्मल। अब दूसरा जुमला है, खाना वाना खा लो। तो इसमें भी आप मोहम्मल लफ्ज़ को जल्दी से देखिए। चलिए ठीक है, अगर आपने बताया तो ठीक है, नहीं बता सके तो सुनिए, खाना वाना खा लो, इस जुमले में वाना जो है, खाना तो ये कलमा है ना, मौजू है, कलमा जिसको समझ में आ रहा है, लेकिन वाना ये मोहम्मल है, इसका माना समझ में नहीं आ रहा। इसी तरह तीसरा जुमला है, रोटी वोटी खा लो। तो आप देखिए इसमें मोहम्मल लफ्ज़ कौन सा है। चलिए ठीक है, अगर नहीं बता सके तो मैं बताता हूँ। रोटी ये कलमा है, मौजू है, यानी इसका माना समझ में आ रहा है, इसका जो माना है वो पता चल रहा है। और वोटी, रोटी वोटी, तो वोटी ये मोहम्मल है, इसका माना समझ में नहीं आ रहा। इस तरह चौथा जो जुमला है हमारा, लास्ट जुमला, वो है
बातचीत करो या बातचीत कर लो। अब जल्दी से इसमें बताइए कि मोहम्मद लफ्ज़ कौन सा है। चले, अगर आप मोहम्मद लफ्ज़ नहीं बता सके तो मैं बता रहा हूँ, बातचीत करो इस जुमले में मोहम्मद लफ्ज़ है वो है चीत है। जैसे बात ये तो समझ में आ रहा है, इसका माना भी समझ में आ रहा है, लेकिन चित इसका माना और इसका जो मतलब है वो समझ में नहीं आ रहा। तो ये कौन सा है, मोहम्मद लफ्ज़ है। ठीक है, तो आपने चारों लफ्ज़ जो है मोहम्मद वो बता दिए चारों जुमले में से। अब अगर आपने सबक को अच्छे से समझ लिया तो आप कमेंट करके ये ज़रूर बताएं, यानी मोहम्मद की इन चार जो मैंने चार जुमले पढ़ाए इसके अलावा कोई और मिसाल दीजिए। यानी जैसे पानी वानी, खाना वाना, रोटी वोटी, बातचीत, इसके अलावा कोई और मिसाल, कोई और एग्जांपल आप कमेंट करके बताएं, ताकि मैं समझ सकूं कि आप मोहम्मद का जो सेक्शन है, मोहम्मद की जो कैटेगरी है, इसको आप आसानी से समझ चुके हैं। ठीक है, तो कमेंट करके आप एक लफ्ज़ हो, दो लफ्ज़ हो बताएं, कलमा भी बताएं, कलमा किसे कहते हैं, और मोहम्मद लफ्ज़ जो आपने समझा जिसका ऐसा लफ्ज़ जिसका माना ना हो तो वो लफ्ज़ भी आप कमेंट करके बताएं, लेकिन ये चारों के अलावा जो चार जुमले मैंने वीडियो में बताए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप कमेंट करेंगे। अब इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल पार्ट नंबर 4 में हम कलमे की किस्म यानी कलमे की कैटेगरीज़ है ना, किस किस तरह से कलमा होता है, किन किन चीज़ों में कलमा आता है, वो इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल जानेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।